अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान सालियान। वेलकम बैक आफ्टर ए वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जानदारों की तंजीम की जो दर्जात हैं उनको हम स्टडी करेंगे आज इस टॉपिक में। अब ऑर्गेनाइजेशन तंजीम ये क्या होती है? बेसिकली हमने इसमें सिंपल से कम्प्लेक्स में जाना है। यानी अगर हम देखें कि अगर हम एक बिल्डिंग तैयार करना चाहते हैं तो हमें एक सिंपल यानी जीरो से स्टार्ट करना होगा, एक ब्रिक से, एक ईंट से हमने स्टार्ट करना होगा। तो हम पहुंचते हैं एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जानब जिसे हम बिल्डिंग कहते हैं। ऐसे ही जैसे कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हम जो हमारा पहला लेवल होता है वो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन जैसे हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स लेवल्स आते रहते हैं। ठीक होगा। अगर ऐसे ही हमने एक छोटे जीरो लेवल से हमने स्टार्ट करना है और हमने एक इंडिविजुअल बनाना है, जीरो से हमने स्टार्ट करके यानी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना है हमने। अब हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी जो हमारा जीरो लेवल है जिसे हमें स्टार्ट करना है वो हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है। अब देखते हैं जी हमारे पास एटम क्या है। हमारे पास जो मैटर होता है, मादा, वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब एलिमेंट से पाए जाते हैं एटम्स। अब एटम एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो कि आजादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। एटम में वो तमाम खसूसियात पाई जाएंगी जो कि किसी एलिमेंट में पाई जाती है। एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उनके पास वो खसूसियत होंगी जो उस एलिमेंट में होगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग यानी बेजान और जानदार हैं उनमें ये सब यूनिट्स एटम्स होते हैं। अब आ गया हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में वो पार्टिकल्स जो एटम्स को बनाते हैं उनको कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि हमारे पास है जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एटम्स को बनाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर जो न्यूट्रल होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो न्यूक्लियस में नहीं बल्कि वो न्यूक्लियस की गिर्द रिवॉल्व करते हैं, शेल्स में। ये है हमारे पास एक एटम। इसमें हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से गिरता हमारे पास शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये था हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आ गया हमारे पास एलिमेंट। देखिए जी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो बेस करती है एनर्जी पर। अब एनर्जी हमें केमिकल रिएक्शन से हासिल होती है जो हमारे जिस्म में हो रही है। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एलिमेंट्स के बगैर तो नहीं होते, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ही ना होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक हो गया जी। तो एलिमेंट्स हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो हैं हमारे नेचुरल एलिमेंट्स। उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं जी बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स यानी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे जिस्म को बनाते हैं। बायो में लाइफ एलिमेंट्स, यानी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी को बनाते हैं वो हमारे पास है बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। उनमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं जिनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, तो ये हमारे जिस्म का बनाते हैं 99% ऑफ मास ऑफ बॉडी, जिसमें पाए जाते हैं हमारे पास फास्फोरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन और हमारे पास ऑक्सीजन है। ये हमारे जिस्म का 99% पार्ट बनाते हैं। अब आगे हमारे पास बाकी जो 10 बचते हैं हमारे पास बायो एलिमेंट्स रिमेनिंग, वो हमारे बॉडी का बनाते हैं सिर्फ 0.1%। इनमें से हमारे पास आयोडीन है, जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, सल्फर एंड पोटाशियम।
अब इन 10 में से जो आयोडीन, जिंक, मैंगनीज एंड कॉपर है हमारे पास, ये ट्रेस होते हैं, ना होने के बराबर। ये होते हैं लेकिन ना होने के बराबर होते हैं। बाकियों की वैल्यू होते हैं 0.035 और 25, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज होती है, लेकिन ये ट्रेस होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास था जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, अगला लेवल हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। जब हमारे पास एटम्स मिलकर एटम्स वो मिलकर हमारे पास बनाते हैं जी मॉलिक्यूल। अब एटम्स हमारे पास सेम एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। अगर सेम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए तो उनको कहते हैं हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर डिफरेंट होंगे तो हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन है, O2। इसमें जो एटम्स हैं वो सेम है। अब अगर हम देखें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो इसमें हमारे पास आ गया ग्लूकोज, यानी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है हमारे पास। इसमें डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं इस मॉलिक्यूल। तो एटम्स जुड़ते कैसे हैं? जुड़ना है एटम्स से तो फिर ही हमारे पास मॉलिक्यूल बनना है। एटम्स हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के जरिए और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए भी जुड़ते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड किस में पाया जाए, किस मॉलिक्यूल में? NaCl यानी सोडियम। इसमें हमारे पास सोडियम, इसमें हमारे पास पाया जाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जो आपस में एटम जुड़ते हैं तो उसमें हमारे पास होता है जी कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं। अब आगे हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो अलग रहते नहीं है, वो इकट्ठे रहते हैं जो एटम्स। तो बायोमॉलिक्यूल, इनको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड सेकंड हमारे पास है माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखें माइक्रोमॉलिक्यूल्स को तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है इनकी निस्बत। ठीक हो गया। अब एग्जांपल देनी हो, हमारे पास प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, स्टार्च है, ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो हाई होता है। लेकिन अगर माइक्रोमॉलिक्यूल्स को देखें तो इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कम होता है। अब ये हमारे पास स्टार्च। अगर हम अगले लेवल तक देखें, इंटरमीडिएट से आगे जो लेवल है हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार्च मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है बल्कि माइक्रो है। अब अगर माइक्रो है तो उसमें हमने मैक्रोमॉलिक्यूल में क्यों रखा? क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से हम इसको रखते हैं जी मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ये हमारा था लेवल मॉलिक्यूलर लेवल। अब आ गया हमारे पास ऑर्गेनेल लेवल, यानी हमारे पास है डिफरेंस, हमारे पास जो है बायोमॉलिक्यूल्स माइक्रो हो या मैक्रो हो, दोनों ही जब वो कंबाइन टुगेदर होंगे तो हमारे पास बनेंगे ऑर्गेनेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे, एक मखसूस काम करेंगे हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स है हमारे पास। अब एक एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में पाई जाने ऑर्गेनेल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, इस पर डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये इसका जो स्पेसिफिक वर्क है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास, दूसरी ऑर्गेनेली हमारे पास राइबोसोम्स, यानी ऐसी ऑर्गेनेली जो कि प्रोटीन्स को तैयार करती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। अब हमारे पास ऑर्गेनेलीज टुगेदर होंगी, मिलेगी, तो हमारे पास अगला लेवल है हमारे पास सेल लेवल। ठीक हो गया। अगला लेवल जिसमें ऑर्गेनेलीज मिलती हैं आपस में, उनके जो मखसूस काम है वो हमारे पास एक सेल का फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो ऑर्गेनाइज मिलेगी हमारे पास जिंदगी का इकाइयां, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे पास सेल्स बन जाएंगी। अब सेल्स हमारे पास, इसकी एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हमारे पास इसका जो फंक्शन है इसमें होती है हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया, जो कि ऑक्सीजन की तकसील करती है, ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन की तकसील
वो रेड ब्लड सेल्स करते हैं। अब आ गया हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी ये इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए जो हमारे पास वेपन्स हैं वो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इससे अगला लेवल है हमारे पास सेल में, ये सेल्स हमने बनाने हैं टिश्यू, तो अगला लेवल हमारे पास टिश्यू लेवल। अब आ गया हमारे पास टिश्यू लेवल, यानी हमने सेल्स, जब सेल्स मिलेंगे आपस में तो टिश्यूज बनेंगे। सेल्स एक किस्म के भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के भी हो सकते हैं हमारे पास। जब वो असेंबल टुगेदर होते हैं तो हमारे पास टिश्यूज बनते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक मखसूस काम को अदा करते हैं। हमारे पास है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। और प्लांट्स की बात करें तो उनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं। अब इनका जो मखसूस काम है, पर्टिकुलर फंक्शन है, वो क्या है? जाइलम पानी की तरसील करता है, फ्लोएम वो खुराक की तरसील करता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमारे पास जाइलम करता है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एग्जांपल के तौर पर होते तो बहुत हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर ग्लैंडुलर टिश्यू ये एक्सक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस खुराक को हजम करने के लिए। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू और जोन से मर्जी भी हो सकते हैं। अब हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो हरकत में मदद देते हैं, ठीक हो गया, यानी इसका ये स्पेसिफिक फंक्शन ये वाला है। अब आगे हमारे पास ऑर्गन लेवल, यानी जब हमारे पास टिश्यूज असेंबल टुगेदर होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, एक जैसे नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज असेंबल टुगेदर होंगे, मिलेंगे, तो हमारे पास बनेगा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, अब हमारे पास ये है, हमारे पास एक ऑर्गन, एनिमल्स की बात करें तो ये हमारे पास एक मैदा, स्टमक, इसमें डिफरेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू यहाँ होते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अब अगर हम स्टमक की इनर साइड में देखें तो हमारे पास होते हैं जी ग्लैंडुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का वर्क क्या है? ये जो हमारी खुराक है, फूड, उसको मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं। लेकिन अगर हम देखें ग्लैंडुलर टिश्यूज को तो उसका एक डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि ये डिफरेंट है। ये एक्सक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारी खुराक में जो प्रोटीन्स हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, और खुराक को ये पानी तरह पतला छोटे तरह की शेप देने के लिए हमारे पास ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। अब आ गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी जब ऑर्गन्स मिलेंगे, डिफरेंट फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक हो गया, जो कि एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करता है, कि मखसूस काम को सरंजाम देता है। अब हमारे पास है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे जिस्म में होता है। इसका काम क्या होता है? सांस लेना, यानी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो हमारी खुराक को हजम करता है, उसको कहते हैं जी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक मखसूस काम को सरंजाम दे रहे हैं। अब इससे अगला लेवल है हमारे पास नेक्स्ट लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी अगर हम तमाम जो सिस्टम है, तमाम ऑर्गन सिस्टम है, उसको कंबाइन कर दें, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को, यानी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम को अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक इंडिविजुअल, यानी एक जानदार बन जाता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो जानदार बनेगा तो उसमें जो सिस्टम हो गया, ऑर्गन सिस्टम, वो अपना अपना काम करेंगे, ठीक होगा। जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ना सिर्फ हमारे जो मसल्स है वो वर्क कर रहे होंगे, जैसा कि हमारे पास जो बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा ब्रीथिंग वो भी तेज हो जाएगी, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाएगी, यानी इसमें तमाम हमारे जो सिस्टम्स है वो लिंक्ड होंगे, यानी एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये हमारे पास है जी ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये था हमारा आज का लेवल, यानी हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरफ हम बढ़ गए हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने एक ऑर्गेनिज्म बना लिया है। तो ये बड़ा सिंपल सा आसान टॉपिक है, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हमने एमसीक्यूज के हवाले से भी डिसाइड कर लिया, ठीक हो गया।
अब आगे जो पॉपुलेशन कम्युनिटी है वो हम रील्स की सूरत में एक एक करके भेज देंगे। तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आपको फायदा उठा सके। ठीक हो गया। तो आगे हम इसके जो बाकी लेक्चर है वो अपलोड हो रहे हैं, इंशाल्लाह डे बाय डे होते रहेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारा फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे बाकायदगी से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।